इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स बेसिकली होती है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंटरसेक्ट जो है वो कोई एक पॉइंट हो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट इज़ अ ओनली सिंगल वन पॉइंट, तो वो बेसिकली कंकरेंट फोर्स होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि ये हमारे पास एक फोर्स है, ये इस पॉइंट पे फोर्स एक ये वाली एक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे एक ये फोर्स एक्ट कर रही है और एक ये फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये तीनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट जो है वो एक ही है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो इसलिए ये कंकरेंट फोर्स है। और अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ साइड जो है वो डिफरेंट हो जाए, जस्ट लाइक एक फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है किसी रोक के और एक फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है और एक फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ये खुद भी एक फोर्स है जो कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। इन सब के जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है एक्ट कर रही हैं फोर्सेस, तो इसलिए ये जो है कंकरेंट नहीं है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रही। ये आप देख लें कि ये जब ऐसे किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही होंगी तो वो कंकरेंट होगी, और जब एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रही होंगी जस्ट लाइक दिस, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, जब दो डिफरेंट पॉइंट पे पैरेलल जैसे ट्रेन की पटरी चल रही होती है ऐसे एक्ट करें तो वो कंकरेंट नहीं होती। इसके बाद इसकी जो रिजल्टेड ऑफ अ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, जो हम देखते हैं कि ड्राइव हमने करने हैं कि मुख्तलिफ इसके रिजल्ट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अब ये कंकरेंट फोर्स है, ये ओ पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बी और ए। इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? इसको पैरेललोग्राम के ज़रिए हम सोल्व कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के ज़रिए हमने इसको एक बढ़ा दिया, ये फोर्स F1 को इधर इंक्रीज़ कर दिया और F2 को ये C तक बढ़ा दिया, और इसका हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो है ये वाला जो कि A और B के दरमियान है, ये हमारे पास है अल्फ़ा, और ये जो रिजल्टेंट और A फोर्स के दरमियान है वो है Q। ठीक है, ये हमारे पास दो एंगल्स बेसिकली हैं, और उसके अलावा ये हमारे पास F1 मैग्नीट्यूड है, F2 मैग्नीट्यूड है, ये F1 और F2 सेम ही है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको ड्राइव करते हैं कि एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल जो F1 और F2 के दरमियान है वो क्या है? अल्फ़ा है। ठीक है, और एंगल बिटवीन F1 फोर्स एंड रिजल्टेंट इज़ द थीटा, या फिर ये Q हम कह सकते हैं, थीटा है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि R जो है रिजल्टेंट जो है वो बराबर होता है F1 प्लस F2 के, ये तो हमें पता है इस वेक्टर के और दूसरे वेक्टर का जो सम होता है वो बेसिकली रिजल्टेंट होता है। और अब हम यहाँ पर लेंगे कि रिजल्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। जब हमने रिजल्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो रिजल्टेंट डॉट और F1 प्लस F2 जो कि हमें पहले से नोन है, यहाँ पे रिजल्टेंट स्केयर आ जाएगा। और जब हमने इसको दो फोर्सेस को हमने अब मल्टीप्लाई किया, F1 इंटू F1, F1 इंटू F2, F2 इंटू F1, F2 इंटू F2, F1 F1 प्लस F2 F1, F1 F2 प्लस F2 F2। तो हमें पता है कि F1 और F1 यानी कि दोनों फोर्सेस सेम एक ही पॉइंट पे हैं, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 0। और अगर ये डिफरेंट हो यानी कि F1 और F2 के दरमियान एंगल क्या होगा? वो होगा अल्फ़ा। तो हमने उसको पुट कर देना है F1 F1 cos 0 प्लस F2 F1 cos अल्फ़ा, और ये भी cos अल्फ़ा और ये cos 0। तो हमारे पास आंसर आ गया है कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ अल्फ़ा। और इसको जब R स्क्वायर को हमने रिमूव किया, इसके अंडर रूट जो है वो बोथ साइड पे लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया है R इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ अल्फ़ा, cos ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसका? फोर्स 1 का रिजल्टेंट के साथ। फोर्स 1 का रिजल्टेंट के साथ जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो F1 डॉट F1 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद F1 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos ऑफ
अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास, और उधर मल्टीप्लाई होने के बाद F1 और कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के बाद F1 इधर से हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद F1 इस F1 से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा और कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू F1 प्लस F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब हमारे पास जो है हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट F1 फोर्स 1 के साथ जब लिया है तो हमारे पास जो सोल्यूशन बचा है वो है F1 और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू F1 क्रॉस F1 प्लस F1 क्रॉस F2, और इसको हमने जब सोल्व आउट किया है उसी तरह के फोर्स 1 को जो हम कॉमन ले लेंगे। फोर्स 1 को जब हमने कॉमन लिया और इसके साथ हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास बचे और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू F2 साइन ऑफ थीटा। ये साइन ऑफ थीटा कहाँ से है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और वो कॉस ऑफ थीटा इसलिए था क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट था। तो ये अब हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट बचा है, दो रिज़ल्ट आ गए हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड किया जाए। इक्वेशन नंबर 4 हमने ऊपर लिख दी है, ये और साइन ऑफ थीटा ओवर और कॉस ऑफ थीटा, और ये हमारे पास इसके जो एक्सप्रेशन था इसका सोल्व आउट इक्वेशन थी फुल, F2 साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो साइन ओवर कॉस हमें पता है टेंजेंट होता है और R ओवर R कट जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू F2 साइन ऑफ थीटा ओवर F1 प्लस F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, सॉरी थीटा नहीं अल्फ़ा, और थीटा यहाँ से हमारे पास निकल आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ये tan थीटा मैंने लिख दिया, बेसिकली ये सारी ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने tan थीटा कह दिया, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इट मीन दैट के थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ F2 साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर F1 प्लस F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा। ये बेसिकली है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक मैग्नीट्यूड, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी, जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है अब वो है R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, और हमारे पास जो एंगल आया है इसका वो आया है थीटा इज इक्वल टू, कौन सा वाला एंगल है, ये फोर्स F1 का रिजल्टेंट के साथ एंगल, वो है tan इनवर्स ऑफ F2 साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर F1 प्लस F2 साइन ऑफ अल्फ़ा। अब इसके ऊपर 2-3 केसेस हैं जिनको हम देख लेते हैं। केस 1 जो है, जब केस 1 ये डील करता है कि R मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम, जब R मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो और व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा जब हमारे पास 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एंड कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। R मैग्नीट्यूड जब मैक्सिमम हो जाएगा वो मैक्सिमम इसी सूरत में होगा, हो सकता है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं और वो जो हैं 0 हो जाए, अल्फ़ा जो हमारे पास है वो 0 हो जाएगा। बेसिकली केस 1 यही है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं और हमारे पास जो एंगल है वो 0 है, अल्फ़ा 0 है। तो उसको जब हमने पुट किया अपनी इक्वेशंस में तो हमारे पास आया है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 ये अंडर रूट के साथ, और हमारे पास tan इनवर्स आया है, ये हमारे पास इसका बच जाता है, ये F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कट जाएगा इसके साथ और F1 प्लस F2 आ जाएगा हमारे पास। ये तो रिजल्टेंट हमारे पास ऐसे आ सकता है। और उसके बाद केस 2 हमारे पास है कि जब अल्फ़ा जो है 180 हो जाए, यानी कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे हो जाएं, और उसके बाद जब हमारे पास 180 हो जाएगा अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा जब -1 के बराबर होगा तो 2F1 F2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा है बेसिकली ये फार्मूले में, तो ये -1 पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये हमें पता है कि ये जो फार्मूला है वो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, F1 माइनस F2। इसके बाद केस 3 है, व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब अल्फ़ा 90 डिग्री के इक्वल हो तो कॉस ऑफ अल्फ़ा जो है वो बेसिकली 0 के बराबर हो जाएगा, और कॉस ऑफ अल्फ़ा 0 के बराबर होने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट ये बचेगा, और इसका जो एंगल है वो एंगल जो बचेगा हमारे पास 0 को पुट करने के बाद, कॉस अल्फ़ा 0 पुट करने के बाद सिर्फ F1 बचेगा,
क्योंकि F2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर ये हमारे पास F2 साइन ऑफ अल्फ़ा जो है वो बेसिकली 1 के बराबर होगा, साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, F2 ओवर F1 रह जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ F2 ओवर F1 रह जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको समझ ना लगी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।